वो चीखने की आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी। मैं झट से उठ बैठा और लाइट जलाई। मेरी बीवी अभी भी सो रही थी। मैंने उसे उठाया और पूछा, तुम्हें वो चीखने की आवाज़ सुनाई दी? वो बहुत नींद में थी। उसने अपना सर ना में हिलाया और वो वापस सो गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैं हॉल की तरफ गया। ऐसा नहीं था वो चीखने की आवाज़ पहली बार आई थी। वो मुझे हर रात सताती थी और मुझे यकीन था कि वो आवाज़ मेरे सामने वाले घर से आ रही है। उस औरत की चीख मुझे फिर सुनाई दी। मैंने अपने हौसले को बुलंद किया। मैं अपने घर से बाहर निकला और सामने वाले का दरवाज़ा खटखटाया। आज मैं इस राज से पर्दाफाश करके रहूंगा। ये चीख आखिर आती कहाँ से है? तभी उस घर का दरवाज़ा खुला। सामने एक बहुत ही लंबा आदमी खड़ा था, लगभग 7 फुट का। उसको देख के एक पल के लिए तो मैं घबरा गया, पर फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, आपके घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, सब कुछ ठीक है ना? वो मुझे घूरता रहा। उसका चेहरा देखकर मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। फिर वो गरज कर बोला, अपने काम से काम रखो, भागो यहां से, वरना बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर एक गोली चलने की आवाज़ आई। गोली की आवाज़ सुनते ही मेरा दिल दहल गया। मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर पहुँची। उन्होंने उस आदमी से अच्छी खासी पूछताछ की और फिर वो मेरे घर आए। उन्होंने कहा वहाँ तो सब नॉर्मल है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं बाहर आया तो वो आदमी अपनी बीवी के साथ बाहर खड़ा हुआ था। वही बीवी जिसकी चीखों की आवाज़ शायद रोज़ अंदर से आती थी। उसकी बीवी चुपचाप खड़ी थी। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अगली रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मैं सो नहीं पा रहा था। मेरा सुख और चैन जैसे छिन चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गोली की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी थी, उस औरत की चीखें, लेकिन जब वो सामने आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। आखिर उस घर का चक्कर क्या था? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि तभी अचानक मुझे दरवाजे पे एक दस्तक सुनाई दी। दस्तक सुनते ही मैं उठ बैठा। मेरा दिल घबरा रहा था। इस समय आखिर कौन होगा? कहीं ये वो आदमी तो नहीं? पर फिर दूसरी बार दस्तक हुई। मैं उठा और दरवाजे की तरफ गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा ज़मीन पर एक कपड़े से ढकी थाली पड़ी हुई थी। मैंने उस थाली को उठाया और जैसे ही उसका कपड़ा हटाया मेरी रूह कांप गई। उस थाली के अंदर एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। मैंने थाली को अपने आप से दूर फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने फ़ोन मिलाया और वापस पुलिस को बुलाया। उन्हें बताया कि मेरे सामने एक कटा हुआ सर है। पुलिस वहाँ पर आई। उन्होंने सब कुछ चेक किया, लेकिन उन्हें कोई कटा हुआ सर नहीं मिला। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि वो कटा हुआ सर उस आदमी की बीवी का था, लेकिन उस आदमी की बीवी तो हमारे सामने खड़ी हुई थी। पुलिस ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। यह आदमी क्या कर रहा था? क्या ये किसी तरीके का कोई जादू टोना था या फिर कुछ और? अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तो लिफ्ट में मुझे वो आदमी दोबारा मिला। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, कैसा लगा तुम्हें वो कटा हुआ सर? उसकी बात सुनते ही मैं घबरा गया। ये सब उसी का किया हुआ था, लेकिन वो ये सब कैसे कर रहा था ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं चुप रहा। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, देखिए भाई साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमें प्लीज़ तंग मत कीजिए। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी। वो बोला, तू मेरे लिए मेरी बीवी को मार सकता है? ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैं आपकी बीवी को कैसे मारूंगा भाई साहब? मैं शरीफ आदमी हूँ। उसने मुझे चेतावनी दी, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो फिर देख मैं क्या करता हूँ। मैं सारा दिन ऑफिस में बैठा सोचता रहा, अब मैं क्या करूँगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आदमी आने वाले समय कोई और खतरनाक कदम ले ले।
हमारा सारा पैसा हमने उस घर को खरीदने में लगा दिया था। अब इस घर को छोड़कर किराए के घर जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। हम बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। मेरे आगे अब सिर्फ एक विकल्प बचा था। मैं जल्दी से ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ बढ़ा। मैं लिफ्ट से चढ़ा और उस आदमी के घर पहुंचा। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और उसके दरवाज़ा खोलते ही मैं उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसे बताया कि आपके पति हम पर जादू टोना करते हैं, हम बहुत परेशान हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं बचना चाहता हूँ तो मुझे आपको मारना होगा। वो एकटक मुझे देखती रही और बोली, जैसा मेरे पति कह रहे हैं आप वैसा कर दीजिए, वरना वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो उन्होंने सिर्फ आपके साथ मजाक किया है। असल में अगर वो कुछ करने पर आए तो वो आपके पूरे परिवार को वश में कर लेंगे, उन्हें छत पर ले जाएंगे और फिर वहां से कुदवा देंगे। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया। मेरे से पूछे बिना रहा नहीं गया कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो वो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो औरत मेरी तरफ एकटक देखती रही। मैंने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बेजान थी। उसने कहा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले से मरी हुई हूं। उसकी ये बात सुनकर मैं सुन्न हो गया। उसने कहा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने काले जादू से मुझे जिंदा किया। लेकिन अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। आप हमारा ये काम कर देंगे तो मेरे पति यहाँ से चले जाएंगे और मैं भी इस दुनिया से। मेरे पति ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा किया था, इसलिए वो काले जादू से मुझे मार नहीं पा रहे। मैं पूरी रात सोचता रहा, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरा खुद का परिवार बर्बाद हो जाएगा, और अगर मैं ये काम करूँगा तो एक मृत व्यक्ति को मारने की मुझे क्या सज़ा मिलेगी। उसका पति मेरे साथ था और शायद मैं कोई भला काम ही कर रहा था। अगली रात मैं पेट्रोल की एक कैनी लेके उनके घर पहुंचा। उसकी बीवी रस्सी से बंधी हुई वहां पर बैठी हुई थी। वो आदमी हमें वहां छोड़कर चला गया। मैंने उसकी बीवी के शरीर पर पेट्रोल छिड़का और फिर उसकी बीवी को आग लगा दी। जैसे उसकी बीवी के शरीर में आग लगी वो चीखने लगी और तभी उसके बीवी के चेहरे में मुझे अपनी बीवी का चेहरा नजर आया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। वो चीख आज भी मुझे सुनाई देती है। मैं एक पागल खाने के एक कमरे में कैद हूँ। लोग कहते हैं मैंने जादू टोने के चक्कर में अपनी खुद की बीवी को जला दिया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच वही था कि मैंने तो किसी की मदद की थी। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। पागल नहीं हूँ मैं।